बेटा इसमें क्लास अटेंड करने वाली बात नहीं है, ये ऑफलाइन वीडियो गया था व्हाट्सएप पर, आपने देखा था? आपने नहीं देखा ना, ये तो गलत किया आपने। जब आपको ऑफलाइन क्लास दी जा रही है तो आप क्यों नहीं देख रहे हो उसको? तो देखना भी तो ज़रूरी है। तो कब देखोगे? अब आज देखोगे, वाह ये तो बढ़िया है। वैसे भी पूरे बच्चे तो कनेक्ट हो नहीं रहे हैं, आप ही 4-5 लोग कनेक्ट होते हो और हर बार कनेक्ट होते हो। जिसके पास सुविधा है वो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज देखिए युवराज भी गायब है, मानेंद्र तो होते ही नहीं है, अर्चिता भी आज नहीं आ पाई है। चलिए ठीक है। हाँ महक भी नहीं है, साध्वी भी नहीं है, वैष्णवी भी नहीं है कनेक्टेड। इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ना। बात ये है कि देखो बेटा हम लोग के पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर आप क्लास मिस करोगे तो आप ही का घाटा है ना। मतलब आप लोग तो कर ही रहे हो, लेकिन आप अपनी फ्रेंड्स को भी बोलिए कि एटलीस्ट ऑनलाइन क्लास अटेंड तो करें। कुछ नहीं से कुछ तो आपको मिल ही रहा है, 0 से 1 तो मिल ही रहा है ना, सिंपल। चलिए शुभ आ गया, तो क्लास अटेंड करवाइए। आप लोग खुद अपने फ्रेंड्स को कहिए कि क्लास अटेंड करो। सृष्टि अपनी बेस्ट फ्रेंड को करो कन्वेंस कि क्लास अटेंड करे, ठीक है? हाँ, और श्वेता तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहो। ओके। मेरी बेस्ट फ्रेंड मैं स्कूल में बार-बार लेफ्ट हो जा रही है ग्रुप से, तो उनसे बात नहीं करते। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जब लेफ्ट हो रही है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। बाकी साध्वी, अंशिका, मधु लेफ्ट हो जा रहे हैं। अच्छा ऐसा है कि मैं व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि वही है बच्चों के इतने मैसेजेस आते हैं होमवर्क के कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपना भी कुछ पर्सनल देखूँ। ठीक है चलिए कोई नहीं। अभी लगता है मुझे कि जिसको आना था वो आ चुके हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे क्योंकि दिवाकर एब्सेंट था और अभी आप लोग थोड़े ही लोग हैं तो रिवीजन कर ही सकते हैं ना। तो वेदर, व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या होता है कौन बताएगा मुझे? अलंकृता बताएगी मुझे। मैम मेरे समझ में नहीं आया था वीडियो में नहीं समझ में आया तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा सृष्टि हाँ बताओ। Yes, ma'am. बताओ। When weather is the condition of atmosphere, it can change within 24 hours. It can be sunny, cloudy, rainy, etc. etc. मतलब कैसा? Weather is ठीक है। तो वेदर क्या है? अभी हमारी श्वेता ने हम लोग को बताया कि वेदर एक ऐसी कंडीशन है, एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन है जो 24 आवर्स में चेंज होती रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है तो बारिश होती है और बारिश होने के तुरंत 1-2 घंटे बाद फिर धूप निकल आती है। ठीक है, और धूप निकलने के बाद फिर बारिश होने लगी। ये क्या है? चेंजेस हो रहे हैं ना, और 24 आवर के अंदर ही हो रहे हैं। मतलब कि एक दिन के अंदर कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, फिर ठंडा मौसम हो जा रहा है, बादल हो जा रहे हैं, तो तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी आ रही है ना। तो ये क्या है? अलग अलग वेदरिंग कंडीशन है। समझ में आया अलंकृता? क्लियर हुआ बेटा? क्या क्लियर हुआ जरा मुझे बताओगी? अगर मैं पूछती हूँ तुमसे वेदर क्या है तो क्या बताओगी आप मुझे? मैम वेदर कंडीशन है जो 24 आवर्स में बदलती रहती है। जैसे रेनी सीजन में रेन होती है, उसके बाद धूप निकल आती है, फिर अचानक से रेन होने लगती है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब एज इट इज़ आपने मेरी बात बोल दी। वेरी गुड अलंकृता, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया। दिवाकर तुम्हें क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वेदर इज नेवर ए स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जो अगर बदलाव भी करती है तो बदलाव होने में भी उसको समय लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये?
तो वेदर ऐसी कंडीशन नहीं है जो एक जैसी रहे, मतलब कि उसको बदलाव होने में काफ़ी समय रहे, वो अचानक से चेंज हो जाती है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही आप अपने ही सराउंडिंग में देखिए, थोड़ी देर पहले ही तुरंत अभी क्या था, धूप थी, सुबह बारिश जैसा मौसम था, फिर धूप निकल आई और फिर अब देखिए फिर बादल हो गए। ठीक है, अपनी वेदर कंडीशन से देख लीजिए। तो यही होता है, वेदर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और कोई भी ये नहीं है, गारंटी नहीं है कि अभी बारिश हुई है तो बाद में भी बारिश होगी, उसको चेंज होना ही है। ठीक है, स्टैटिक। हाँ बेटा, मैम मेरे लिए इंडेक्स लगा दीजिए। मैम मेरे लिए नहीं समझे क्या? मैम हाँ मुझे मालूम है, युवराज प्रेजेंट है, अच्छा वैभव भी आ गए, चलिए ठीक है। एक्चुअली मैं बीच में स्टॉप नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं करने दिया। अमन भी प्रेजेंट है। अमन भी प्रेजेंट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम, मैं भी प्रेजेंट हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। प्रेजेंट है। प्लीज नाम बोलिए अपना। मैम अमन सिंह। अमन लगा दिया मैंने तुम्हारा, वैभव का भी लगा दिया है, आयुष का तो लगा ही है, युवराज का भी लगा दिया है, शुभ का भी लगा है, शुभ तुम्हारा लगा दिया था मैंने, मुझे मालूम। अच्छा वैष्णवी भी आ गई, चलिए वैष्णवी थोड़ा सा जल्दी आया करो, ठीक है। तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो रहा था, कनेक्ट करवाओ यार। जल्दी करवाओ कनेक्ट, लेट क्यों करवाती हो। चलिए ओके। तो वेदर के बारे में हम सिर्फ रिवीजन कर रहे थे, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज वेदर। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर विच कैन बी चेंज। सर एक मिनट रुकना। दाई आंटी, हाँ ये खोल दिया करो, तो बंद करके खोलेगा ना, अंधेरा हो जाता है। चलिए ठीक है, तो आपको कोई डाउट है इसमें, वेदर में आगे बढ़े? ओके। फिर मैंने आपको ये बताया कि वेदर नेवर बी ए स्टैटिक। स्टैटिक कभी नहीं होता। स्टैटिक एक ऐसी कंडीशन होती है जो लगातार चेंज ना हो, मतलब कि एक जगह टिकी रहे, और चेंज भी हो तो भी उसको चेंज होने में समय लगे। ठीक है, तो वेदर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, क्योंकि वो हर 24 घंटे में चेंज हो सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी बारिश है फिर धूप नहीं होगी, बारिश ही बनी रहेगी, धूप है तो धूप ही बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम इसी वेदर को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि वेदर बुलेटिन। वेदर बुलेटिन क्या होता है, आपको पता है क्या? वेदर बुलेटिन? मौसम की जानकारी होती है। हाँ वेरी गुड। ठीक है, वेदर की जानकारी देता है वेदर बुलेटिन। तो आप देखिए न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर बताया जाता है, या न्यूज़ में जो लाइव न्यूज़ चल रही होती है उसमें बताया जाता है कि वेदर की आज ये कंडीशन रहेगी, आज इसने ये किया है ना, इस तरह से बताते हैं। तो वही होता है वेदर बुलेटिन, जिसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इसको लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर एंड क्लाइमेट। What is the condition of what are the elements of weather and climate? श्वेता लिख लिया बेटा? यस मैम। ओके, सृष्टि लिखा? ओके, सबने लिख लिया बेटा? यस मैम। ओके वेरी गुड।
ठीक है। तो देखिए जो भी आपका अगर ऑनलाइन टेस्ट भी होगा तो वो छोटी छोटी चीज़ों से ही होगा, MCQ से ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे आपको, और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जब भी होगा तो आपको क्लियरली आपको 2 हफ्ते पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कि उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा कि इन्फॉर्म नहीं। हफ्ते से पहले बताया जाएगा? हाँ, कम से कम 2 हफ्ता या 1 हफ्ता पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका इस तारीख से होने जा रहा है, ठीक। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और टीचरों से मत परेशान करिए उनको कि मैम जाइए प्लीज़ कब होगा, ठीक है। ओके, तो जब भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सिलेबस जो आपका पढ़ाया गया है उसी में से आएगा, और किसी में से नहीं आएगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए। जो वीडियोस जब हम समर वेकेशन नहीं हुआ था उसमें से, और जो आपने क्वेश्चन लिखे थे वो, और अभी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आते होंगे, और उसके पहले रिवीजन भी हो जाएगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपके नंबर कहीं से भी कम नहीं आएंगे अगर आपने वीडियो और क्लासेस अटेंड करी है, ठीक है। और वीडियो क्या बेटा यूट्यूब पर आएगा? यूट्यूब पर वीडियो, हाँ ये वाला आएगा यूट्यूब पर वीडियो। हाँ मैम बेटा आवाज़ कट रही है आपकी, नहीं देगा, सुनाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जो भी आएंगे वो ऐसे ही छोटे छोटे आएंगे, जैसे कि आपसे एलिमेंट पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में 3 ऑप्शन अलग होंगे, एक ऑप्शन आपका आंसर वाला होगा, इस तरह से आपको टिक करना होगा। नहीं तो आपको पेपर पकड़ा दिया जाएगा, आप घर पे बैठ के करेंगे। वो हम लोग कैसे कंडक्ट कराते हैं उसके बारे में अभी बात हो रही है, और वो फिर बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप जो फोकस करिए अपनी स्टडी पर, ठीक, ओके। और कुछ मैम एलिमेंट वेदर एंड क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है? मैं अभी वही आगे बताने जा रही हूँ, ठीक है। वेदर का मीनिंग आपने जाना, अभी नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट ही है, ठीक है। उसके पहले मैं इसलिए आपको बुक से पढ़ा रही हूँ जिससे कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि मैं पढ़ाती रहती हूँ, एक आध दो मान लो स्किप कर गए ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अभी मैं आपको उसी पे आ रही हूँ, ठीक। तो फिर देखिए एलिमेंट्स आपने देखा कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, और कौन सा होता है, विंड, मॉइस्चर। हाँ वेरी गुड, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है मैम? जो बारिश होती है। बारिश होती है तो मैम जो बनकर उड़ते हैं मैम, वो जब वापस धरती पे आते हैं उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन। हाँ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जब वाटर साइकिल होती है तो इसमें इवोपरेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, तो ऐसी एक बीच की स्टेज आती है जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिएगा इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेदर। हाँ बेटा, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है? हाँ वही मैं बताने जा रही हूँ अभी। अलंकृता मुझसे यही क्वेश्चन पूछी थी ठीक है, बस 2 मिनट सब्र रखो। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेदर, वेदर को नापने के लिए, मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपके ये नीचे दिए गए हैं। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, इसको अंडरलाइन लगा दीजिए, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेदर, वेदर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। पहला है थर्मोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, फिर रेन ड्यू, विंड वेन। अब ये देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट एक स्पेसिफिक चीज़ मेज़र करने के लिए बना है, वो क्या है, थर्मोमीटर। क्या है बताइए, क्या मेज़र करता है? It measures the temperature. यस, टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर मेज़र करता है। तो देखिए जब भी हमें बुखार होता है तो हमारे पापा मम्मी किससे नापते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर। हाँ ठीक है। और फिर नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा, हाँ बिल्कुल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। मधु आई है, मधु आर यू लिसनिंग? आइए, कनेक्टेड हुई है, आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है रेन ड्यू। रेन ड्यू क्या मेजर करता है?
हाँ ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड विंड मैम हमें हवा की डायरेक्शन दिखाता है। यस ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द विंड। चलिए नेक्स्ट है क्लाइमेट। आ गया आपका क्वेश्चन वैष्णवी एंड अलंकृता। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज द सम टोटल और एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ अभी हम वेदर की बात कर रहे थे, ये भी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वेदर भी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और क्लाइमेट भी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। बस डिफरेंस ये है कि वेदर हर 24 घंटे में वो चेंज हो सकता है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। और क्लाइमेट 24 घंटे में चेंज नहीं हो सकता और वो स्टैटिक है। समझ में आया? अब आप पूछेंगे स्टैटिक की मीनिंग क्या होती है, तो बेटा क्लाइमेट, हाँ क्लाइमेट को चेंज होने में समय लगता है, लॉन्गर पीरियड, ठीक है। वेदर है, आज 2 घंटे का वेदर रेनफॉल हो रही है, 2 घंटे बाद आपकी धूप खिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं है। जैसे कि विंटर है, विंटर सीजन है, विंटर सीजन में क्या होता है भाई, 2 महीने तक आपको सर्दी लगनी ही है, लगनी ना, सर्दी होनी है, और 2 महीने बाद क्या है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या होता है, स्टैटिक होता है, उसको चेंज होने में समय लगता है, लेकिन वेदर को चेंज होने में समय नहीं लगता। क्लियर हुआ? अलंकृता एंड वैष्णवी, ओके। तो आप डिफरेंस अगर पूछेंगे तो देखिए 2 डिफरेंस तो आपको यही से मिल गए। इन 24 आवर्स वेदर कैन बी चेंज and climate can be if climate can be changed it takes longer period, ठीक है। तो ये वन कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये हुई कि क्लाइमेट इज नॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सृष्टि, ठीक है। स्टैटिक होता है एक और एक अनस्टैटिक होता है या फिर नेवर बी स्टैटिक होता है, ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इट इज एक्सपीरियंस ओवर अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लाइमेट है एक्सपीरियंस होता है लार्ज एरिया में। अब तीसरा आपका ये कंडीशन है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि लार्ज एरिया में ये एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि अगर आप अभी विंटर सीजन यहाँ मान लो चल रहा है तो आप करीबन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 200-250 किलोमीटर में भी आप यही कंडीशन देखोगे, वहाँ भी विंटर सीजन चलेगा। आप कानपुर चले जाओ, वहाँ भी विंटर ही होगा, ठीक है। वो काफ़ी दूरी तय करने के बाद जब आप साउथ की तरफ बढ़ोगे तभी वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये मतलब कि जो क्लाइमेट है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, बहुत बड़े इलाके में रहता है। लेकिन वेदर का क्या है, वेदर ऐसा नहीं है। वेदर छोटे से इलाके में रह के, अब खुद ही सोच लो कि अमेठी में मान लीजिए बारिश होती है कभी कभी और नहीं भी होती है, लेकिन उसके आसपास के एरिया में थोड़ा सा आप आगे चले जाइए तो कहीं हो रही होगी, कहीं नहीं हो रही होगी, है ना। एक जैसा नहीं है कि अमेठी में हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ दूर जो गांव है, ककुआ है और आपका पता नहीं कौन कौन से गांव है, तो वहाँ भी वही सेम कंडीशन होगी, ऐसा तो है नहीं ना, है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक। तो यही होता है वेदर, ठीक है। ये तीसरा है कंडीशन। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब देखिए क्लाइमेट से क्या होता है, टाइप किस तरह का वेजिटेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, मतलब क्रॉप कैसे ग्रो कर रही है, टाइप्स ऑफ एनिमल फाउंड, मतलब कि किस प्रकार के एनिमल्स हैं, टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल एडॉप्टेड, कितने प्रकार के जो हमारी लाइफस्टाइल है वो कैसे हम एडॉप्ट किए हैं, इन सब में भी क्या होता है, इफेक्ट आता है। जैसे कि आप अगर अभी लद्दाख चले जाइए तो वहाँ क्या हमारे जैसे जितने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, बड़ी बड़ी डोर्स हैं, है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, क्या लद्दाख में भी आपको यही मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन ही अलग है, हमसे अलग है। वहाँ कैसे घर मिलेंगे आपको, स्लोप ही डाउन मिलेंगे, है ना। हाँ, स्लोपिंग रूफ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या स्लोपिंग रूफ की जरूरत है? यहाँ आपकी मर्जी है भाई, हाँ जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी मर्जी है कि आपको अगर बनाना है तो ठीक है बना लीजिए, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं है। लेकिन वहाँ अगर वो चाहे कि हमारे जैसे घर बना ले तो वो वहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ की नीड अलग है, वहाँ की ज़रूरतें अलग हैं। समझ में आया?
क्लियर हो गया? चलिए, अब बात यहाँ आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जिसको आप पहले से ही आप इससे फैमिलियर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यस, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कितना गर्म है कितना ठंडा है, हमें किससे पता चलता है? टेम्परेचर की थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आपसे मैं ये पूछूंगी कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी और ह्यूमन बॉडी? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 होता है बेटा। 36 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 37 नॉर्मल बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा फ़ारेनहाइट में कितना होता है फिर? मैम क्या? फ़ारेनहाइट में, ये तो सेल्सियस में आप बता रहे हो ना, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? यस मैम। 97 ना, 97 नहीं अमन, फॉर्मूला आपको पता है? चाहो तो निकाल सकते हो तुरंत। क्या? क्या? कुछ नहीं बेटा। मैम नॉर्मल बॉडी पे 96.8। नहीं, गलत निकाला है, 98। 98.6। यस, 98.4। 98.6। ठीक है, 98.6 होता है। ठीक है, तो शुभ सही बताया है। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में कैसा होता है। पता है आपको, ये क्वेश्चन जो है मेरा टेट के एग्ज़ाम में आया था 2018 में। अब सोचिए, ठीक है, तो साथ में आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा दूंगी। ठीक, चलिए आगे। तो टेम्परेचर इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर जो है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है? थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर कंटेन मर्क्यूरी as it is sensitive to change in temperature. It readily expands when the temperature is hot and contracts when cold. ठीक है, तो थर्मोमीटर में क्या पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मर्क्यूरी पाया जाता है। ठीक है, जो जैसे ही उसको गर्मी मिलती है तो वो कैसा हो जाता है? वो मेल्ट कर जाता है, और जैसे ही उसको ठंडी मिलती है तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि सिमट जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और मर्क्यूरी जो है वो बहुत पॉइजनस होता है, पॉइजनस है मेटल। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर इज मेजर इन सेल्सियस। हाँ बेटा, मुंह में कहाँ रखते हैं? मर्क्यूरी को मुंह में कहाँ? का थर्मोमीटर के अंदर रहता है ना वो। सॉरी वैष्णवी। ठीक है, चलिए। टेम्परेचर इज मेजर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में मेजर किया जा सकता है, वो तो आपको मालूम ही है। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग टेम्परेचर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट है फ्रीजिंग टेम्परेचर। मैम हाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है? बेटा आपकी बुक में है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हैं? बोलिए बेटा, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही मेरे पास। चलिए ठीक है, बाद में बोलिएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और बॉइलिंग टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लिख लिया? यस। ओके, जिसके पास बुक नहीं है कृपया बुक ले लें। ठीक, नेक्स्ट है वाइल ऑन सेल्सियस स्केल। जब हम सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो सेल्सियस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? मैम 0 डिग्री। यस, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग 100। ठीक,
देखा। मेन सोर्स ऑफ हीट क्या है? मेन सोर्स ऑफ हीट सन। वेरी गुड, ठीक। सन जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ हीट है। इट इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन हीट। ये क्या करता है? अपनी खुद की हीट पैदा कर सकता है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कितना गर्म होगा। द हीट एनर्जी गिवन आउट बाय द सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। हाँ, सोलर रेडिएशन, ठीक है। जो हीट हमें सन से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक। एंड यस, नेक्स्ट है a very small part of solar radiation is received by the earth surface। बहुत छोटा सा सोलर रेडिएशन का पार्ट जो है अर्थ सरफेस पे आता है, ठीक। देखिए बिल्कुल सही बात है, यूवी रेज तो आपकी वही ओजोन लेयर ही रोक लेती है, तो बचा क्या? मतलब कि बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत हल्का सा पार्ट जो है सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पर आता है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट है, बोला गया है द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू अर्थ। जो सोलर रेडिएशन अर्थ पर आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, ठीक। यस, तो इसको आप अंडरलाइन कर लो। अगर पूछा जाए व्हाट इज इंसोलेशन, तो आप ये कह सकते हो कि अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन विच इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस और इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर एनर्जी, ठीक। इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। वैष्णवी तुम लिख रही हो बेटा? हाँ, आप फिर से बता दूं? ठीक है, धीरे धीरे बताती हूँ। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन to earth is called insolation। लिख लिया बेटा आपने? यस मैम। ओके, फिर देखिए अब बोला गया है कि जो सन की रेज है वो अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है? नहीं, 8.6 मिनट लगता है। वेरी गुड वैष्णवी। लेकिन यहाँ ये बोला गया है इट टेक्स अराउंड 7 मिनट टू रीच एंड हीट द अर्थ सरफेस, ठीक है। मतलब कि 7 मिनट पहुँचने के और कुछ मिनट और लगते हैं जिससे कि हमारी अर्थ जो है वो हीट अप हो पाए, ठीक है। आया समझ में? ठीक। फिर नेक्स्ट, सिंस द शेप ऑफ अर्थ स्फेरिकल, क्योंकि हमें मालूम है हमारी अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। तो अच्छा, स्फेरिकल शेप का होने के कारण क्या क्या कमी हो जाती है बताइए? क्या प्रॉब्लम हो जाती है? डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर जोन। यस, ठीक है। तो क्या होता है, इक्वेटर के जितने भी एरियाज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, यहाँ क्या होता है? हीट जोन बनता है। मतलब कि सन की रोशनी जो है वो सीधे पड़ती है, लेकिन अदर एरियाज में सन की रोशनी उतनी तेज नहीं पड़ती है अगर हम कंपेयर करें हीट जोन से। समझ में आया? तो यही कारण है, स्फेरिकल शेप का है इसीलिए। अगर वो स्क्वायर शेप का होता तो क्या होता? हमारी अर्थ स्क्वायर शेप की होती तो क्या होता? जस्ट इमेजिन करिए, फिर मुझे बताइएगा बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऑल पार्ट ऑफ अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। तो सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन वहाँ अर्थ पर नहीं मिल पाता। हाँ, इट डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाते हैं तो वो सन रेज जो है, इंसुलेशन जो है वो कैसा होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, मतलब कि कम होता जाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? फिर द सन रेज आर मोर डायरेक्ट ऑन एंड अराउंड इक्वेटर, दे आर स्लैंटिंग अराउंड पोल्स, दिस हैव गिवन राइज टू हीट जोन। ठीक, इसी की वजह से क्या होता है? हीट जोन पैदा हुए हैं। अब टॉराइड स्लैंटली मतलब कि सीधे तौर पर, ठीक है।
सन की रोशनी कैसे पड़ेगी? सीधे सीधे तौर पर ही तो पड़ेगी, इक्वेटर पर सीधे तौर पर पड़ती है, इसीलिए क्या होता है वो हीट जोन माना गया, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं होती है इक्वेटर पर ही। लेकिन जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उतनी ही टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी कारण 3 हीट जोन बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? यस, टॉरॉइड, टेम्परेट और फ्रीज जोन। इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़े हो ना? यस। ओके, चलो अर्चिता मुझे ये बताओ कि टेम्परेट जोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ तक होता है? क्या बेटा, तेज बोलो तो। अच्छा, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ। टेम्परेट जोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस डिग्री से किस डिग्री तक होता है? या फिर आप नाम भी ले सकते हो। टेम्परेट जोन की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 66.5 डिग्री तक। ठीक है, 66.5 डिग्री तक होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक टेम्परेट जोन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में भी सेम डिग्रीज है। ठीक है, बस ये है कि नाम अलग हो गए हैं। नेक्स्ट है, और अगर हम नाम लेके बोलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा, आर्टिक सर्किल तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल तक टेम्परेट जोन होता है। शो करने की जरूरत है बेटा, इस चीज को शो करने की जरूरत है। ब्लैक बोर्ड पे बता दूं मैं आपको? बता दूं? सर हिला दीजिए क्योंकि मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या मुझे इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे दिखाने की ज़रूरत है? बेटा आवाज़ आ रही है? ओके, मैं आपसे ये पूछ रही थी क्या मुझे टॉरॉइड, टेम्परेचर और फ्रीज जोन के बारे में बताने की ज़रूरत है ब्लैक बोर्ड पर? ओके, एक बार रिपीट करा दूँ ना? चलिए ठीक है। देखिए ये हमारी क्या है, अर्थ। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, हमारी अर्थ में सबसे बीच कौन सी इमेजिनरी लाइन गई है, इसको हम क्या कहते हैं?